हाँ जी बच्चे, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज में आपको पढ़ा रहा था। इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारे पास दो सेफ्टी डिवाइस होती हैं बेटे, एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है और एक अर्थिंग। एग्जाम में आपसे पूछते हैं सेफ्टी, व्हाट आर द सेफ्टी डिवाइसेस यूज्ड इन द डोमेस्टिक सर्किट्स। तो एक तो हम इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं और दूसरा हम क्या यूज करते हैं, हम अर्थिंग को यूज करते हैं। तो अभी हम अर्थिंग भी पढ़ेंगे। क्लियर यस सर। बेटे? फ्यूज मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ाया था। फ्यूज क्या बताया था कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। मतलब क्या है कि जब भी किसी वायर के थ्रू हमारी जो करंट फ्लो करेगी तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटे कि हीट तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन मान लो एक्सेस करंट प्रोड्यूस फ्लो करेगी। यहाँ पर एक प्रॉपर हमारी फ्यूज की रेटिंग होती है, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था। ये उससे ज्यादा करंट इसके अंदर फ्लो करेगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट डेवलप होगी। ठीक है, हीट हीट की अमाउंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। और सिंस ये क्या होता है हमारा बेटा, हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, तो इसलिए हीट की अमाउंट क्या होती है, इसमें बढ़ जाती है। और इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से क्या है बेटे, क्या होगा कि ये जल्दी से मेल्ट कर जाएगा। क्लियर? यस सर। अब बेटे क्या करते हैं, हम फ्यूज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जहां पर जैसे हमारा जो जहां भी सर्किट स्टार्ट हो रहा होगा, सबसे पहला करंट कहाँ की किसके थ्रू जाएगी, हमारी फ्यूज के थ्रू जाएगी। चाहे वो हमारा बेटे चाहे डोमेस्टिक सर्किट्स हो या हमारे अप्लायंसेस हो, सबसे पहले फ्यूज के थ्रू करंट जाएगी। तो मान लीजिए करंट ज्यादा आ गई है किसी रीजन से, तो वो फ्यूज क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा और ब्रेक कर करके क्या होगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। क्लियर? यस सर। और ध्यान रखना बेटे, जब भी हम डोमेस्टिक सर्किट में लगाते हैं तो फ्यूज हमेशा ध्यान रखना लाइव वायर में लगाएंगे, ना कि न्यूट्रल वायर में लगाएंगे, क्योंकि न्यूट्रल वायर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। क्लियर? लाइव वायर में यस ही सर। होती है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, इसको हमें लाइव वायर में ही लगाना है। क्लियर? पढ़ो बेटे इसको। Electric fuse, a safety device. A fuse is a safety device having a short length of thin wire. It has low melting point and high resistance. It melts and breaks the circuit if the current exceeds a safe value. High resistance helps in heating of wire in the event of a large current, and low melting point helps in easy melting so as to break the circuit. Thickness and length of the fuse wire depends on maximum current allowed through the circuit. Fuse is always connected to the live wire and in series with the electric circuit. It is always connected to the beginning of an electric circuit before connecting appliances. Fuse works on the heating effect of current. It is placed in an electric circuit to protect it from overloading. वेरी गुड। तो मेरे ये कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करेगा। मतलब जो है लार्जर देन द रेटेड वैल्यू ऑफ फ्यूज हमारी जो करेगी, तो क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा हीट की वजह से। और नॉर्मली क्या है बेटे, हम टिन प्लेटेड कॉपर वायर लेते हैं, और या फिर हम एलॉय लेंगे लेड का और टिन का। ध्यान रखना, प्योर कॉपर वायर कभी नहीं लेते। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई डोंट वी टेक द प्योर कॉपर वायर एज ए फ्यूज, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका लो रेजिस्टेंस है, तो हीट डेवलप नहीं होगी इतनी, और इसमें क्या होगा बेटे, इस मेल्ट भी नहीं होगा जल्दी। क्लियर? Yes, sir. रीड करो बेटे। Concept of fuse wire. Fuse wire is made of material having low melting point and high resistivity. Heat produced in the conductor is directly proportional to the square of current passing through it. ये तो आपने When there लास्ट is क्लास over ये तो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। Yes, sir. हाँ। When there is overloading or circuiting in an electric circuit, a large current flows through it. If the current flowing in a circuit is larger than rated value of a fuse, the fuse wire melts due to heating and hence immediately breaks the circuit. This breakage of circuit prevents the appliance from the damage. The fuse is made up of tin-plated copper wire or alloy of lead 75% and tin 25%. Pure copper wire cannot be used as fuse wire as it has high melting point and has very low resistance. वेरी गुड। अब ये देखिए, ये वाला जो फ्यूज होता है बेटे, ये घरों में लगता है। जो मीटर होता है ना, मीटर, जो इलेक्ट्रिक मीटर Yes, होता sir. है, सबसे पहले यही लगेगा। इलेक्ट्रिक मीटर के साथ सबसे पहले क्या, यही फ्यूज लगता है। लेकिन अब आजकल बंद हो गए हैं लगने। अब आपने देखा होगा कि जो एमसीबीज लगा करती हैं, क्या लगती हैं अब, एमसीबी लगा करती हैं। अब उसकी जगह ये नहीं लगती है, अब एमसीबी लगा करती है। लेकिन पहले बेटे, जो ये आपको ओल्ड वायरिंग देखोगे, तो ओल्ड वायरिंग में अभी भी ये होगा। हाँ, नई वायरिंग जहां भी होगी, नए घर जहां भी हैं, वहां ये नहीं होगा, लेकिन ओल्ड वायरिंग में जरूर होगा ये। ठीक है? कुछ लोगों ने हो सकता है बाद में कन्वर्ट भी करा लिए हैं। अब ये देखो बेटे, यहाँ पर दो सॉकेट होते हैं। देखो, एक सॉकेट ऐसा और दूसरा सॉकेट ऐसा। समझ में आ रहा है? देख लो बेटे, ये
Yes, sir. यहाँ पर ये दो पिन होंगी, इन दोनों पिन के बीच में ये हमारा फ्यूज वायर लगा होगा, यहाँ पर इनकी होल्डिंग होगा। इसको आप इसमें जैसे हम किसी प्लग में ऐसे लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, तो ऐसे जब इसको हम लगाएंगे तो ये प्लग में जाकर के फंस जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. ये दोनों ही किसके होते हैं बेटे? पोर्सिलिन का। ये भी पोर्सिलिन का होता है, ये भी पोर्सिलिन का होता है। तो इसको जो है हम एज ए फ्यूज यूज करते हैं। आजकल बेटे जो है ये यूज होना बंद हो गया है, क्योंकि इसको बेटे इसकी केयर कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब क्या है कि मान लो बेटे इसका फ्यूज ब्रेक हो गया है, तो अब आपको इसको ठीक कराने के लिए इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाना पड़ेगा, या घर में कोई और दूसरा करना जानता होगा तो वही सॉल्व कर पाएगा इसको। समझ में आया? Yes, sir. तो इसलिए आजकल इनका डिसकंटिन्यू हो गया है। अभी पढ़ो बेटे। A main fuse in domestic wiring consists of a porcelain fuse holder H having two brass terminals T1 and T2 in it. This is connected to the live wire. The other part of the fuse is removable fuse grip G, which is also made of porcelain. The fuse grip has a fuse wire fixed in it. When fuse grip is inserted in the fuse holder, the circuit of our domestic wiring is completed. हाँ बेटे, ये समझ में आ गया? Yes, sir. वेरी। तो बेटे हमें जो है बेटे वायर कौन सा यूज करना है? थिन वायर करना है, ना कि थिक वायर करना है। थिन वायर क्यों यूज करना है कि बेटे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था थिन वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। और थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था ना, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम और थिन वायर का ज्यादा, Thin wire का ज़्यादा होगा. है ना? हाँ ठीक है। तो इसलिए क्या होगा बेटे, हम यहाँ पर लेते हैं थिन वायर। लेकिन ध्यान रखना बेटे, जो फ्यूज की थिकनेस होती है वो डिपेंड करती है कि हम किस रेटिंग का फ्यूज लेंगे। जैसे जैसे फ्यूज की रेटिंग बढ़ती जाएगी उसकी थिकनेस भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी बेटे। समझ में आया? अब जैसे Yes, sir. 1 एम्पियर जो हमारे पास जो फ्यूज की रेटिंग होती है, जैसे 1 एम्पियर है, 2 है, 3, 5, 10, 13, 15 सो ऑन। तो नॉर्मली क्या है बेटे, जैसे हम 1 एम्पियर का फ्यूज लें वो पतला होगा, 2 एम्पियर का उससे थोड़ा मोटा होगा, 3 एम्पियर का उससे थोड़ा थिक होगा, 10 का उससे थिक होगा, 13 का उससे ज्यादा थिक, 15 का और भी ज्यादा थिक होगा। मतलब जैसे जैसे बेटे रेटिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी फ्यूज की थिकनेस भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर? Yes, sir. मान लो एक बार बेटे फ्यूज ब्रेक हो चुका है, तो उसको जो है रिप्लेस करने से पहले हमें ये देखना है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फ्यूज जो कि बर्न हुआ। क्योंकि बर्न तो हमारा पीछे किसी न किसी रीजन की वजह से हुआ होगा। तो जब तक सपोज हमने वो रीजन दूर नहीं किया, दोबारा से नया फ्यूज लगा दिया, फिर वो ब्लो कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बेटे, बिफोर पुटिंग ए न्यू फ्यूज हमें क्या करना है? वी हैव टू रिमूव द कॉज बाय विच इट हैज बीन हीटेड। क्लियर? जब हम वो Yes, कॉज sir. कर देंगे तो क्या होगा बेटे, फिर दोबारा से हम नया फ्यूज लगा करके फिर से काम कर सकते। क्लियर? Yes, sir. बढ़िए। A thin wire should be used, not a thick wire, because a thin wire has much greater resistance than the rest of connecting wires. Due to high resistance, the heating effect of current will be much more in fuse wire. A thick wire has a lower resistance, so will not get heated due to its melting point easily. Fuse wire must have proper thickness, which depends on the maximum current which the household wiring can safely carry. Fuse wires are rated as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 13 ampere, 15 ampere, and so on. A 10 ampere fuse wire will be thicker than a 5 ampere fuse wire. A blown fuse should be replaced only after the cause of excessive current flow has been found and removed. डिड यू गेट इट? Yes, sir. वेरी गुड। अब बेटे फ्यूज इसके अलावा और दूसरे पर्पज के लिए क्या यूज होते हैं? एक ये तो मैंने आपको बता दिया डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। डोमेस्टिक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारे घर में ही, ऑफिस वगैरह में भी सही है, यही पैटर्न होगा, हर जगह यही पैटर्न होगा, एक्सेप्ट जो इंडस्ट्रियल यूज होता है जहां मशीनरी वगैरह चलती है। क्लियर? Yes, sir. वो तो हम अपने घर में भी डिफरेंट टाइप की मशीनरी चलाते हैं, जिससे कोई बिजनेस वगैरह होता हो तो वो वहां भी ये चीजें चेंज हो जाएगी, जो ये क्या हमारा नॉर्मल यूसेज के लिए। क्लियर? Yes, sir. अब इसके अलावा बेटे जैसे जो अप्लायंसेस होते हैं, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है या वॉशिंग मशीन वगैरह है या आपके टेलीविजन वगैरह हैं, या आप देखोगे बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं ऑफिस में, या आप देखोगे जैसे आप आई एग्जामिनेशन वगैरह करने जाओ तो वहाँ कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, या आप हॉस्पिटल्स में जाओ तो वहाँ इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं। ये सब क्या है बेटे, इन सबके साथ में फ्यूज सेपरेट यूज किए जाते हैं अलग से। फिर
मतलब चाहे मेन फ्यूज लगा हुआ है, उसके बाद भी बेटे अलग से फ्यूज इन मशीनरी में यूज किए जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि मान लो बेटे वहां से तो ठीक ठाक करंट आ रही है, लेकिन उसके बाद कहीं और आकर के गड़बड़ हो गई, तो क्या होगा, वो उनका जो अप्लायंस है वो पूरी तरीके से खराब हो सकता है। Yes, क्या sir. करो, और ये जो बेटे मशीनरी जो होती है जैसे टेलीविजन है, या जो है आपको मैंने बताई जैसे जो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो मान लो खराब होगा तो उनको रिप्लेसमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए क्या करते हैं वहां भी बेटे फ्यूज अलग से यूज करते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब मैंने देखा, अभी मुझे जैसे पता चला ऑटोमोबाइल जो होते हैं जैसे गाड़ियां वगैरह होती हैं, गाड़ियों में जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं सबके साथ फ्यूज यूज किए जाते हैं, है ना? तो हर जगह अपने अपने अलग अलग फ्यूज अकॉर्डिंग टू यूज नीड भी हम कर सकते हैं यूज। अब ये कितना हमें फ्यूज यूज करना है वो डिपेंड करेगा बेटे कितनी मैक्सिमम करंट उसके थ्रू फ्लो होगी। अब मैंने आपको बताया था बेटे लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एक आपको पावर रेटिंग बताई थी, यस और नो? Yes, sir. और एक हमारी वोल्टेज रेटिंग होती है, यही तो होती है ना रेटिंग में। तो हम Yes, यहाँ sir. से क्या निकालेंगे, P इक्वल टू वी आई वाले फॉर्मूले से बेटे हम मैक्सिमम करंट निकाल लेते हैं, कितनी करंट इसके थ्रू मैक्सिमम फ्लो होगी। मतलब हाई वोल्ट, मतलब जो हमारे पास रेटेड वोल्टेज है और रेटेड पावर है, उस रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर पर जितनी करंट फ्लो होगी मैक्सिमम, वो हम निकाल लेंगे। और उसको क्या करते हैं बेटे 1.25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से? बात समझ में आए कि नहीं? Yes, sir. उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी करंट आएगी। अब उसके आसपास का कोई देख लेंगे, उससे उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस ही होना चाहिए। मान लीजिए हमको 1 एम्पियर का है, तो ठीक है 1.5 एम्पियर तक का तो फ्यूज लगा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं लगा सकते कि 2 एम्पियर या 5 एम्पियर का फ्यूज लगा दें। क्लियर? Yes, sir. तो हम इतना लंबा डिफरेंस नहीं कर सकते। अब ये होता कैसा है फ्यूज बेटे, आप देखोगे ये एक टाइप का जैसे ग्लास वो होता है, ये ट्यूब जैसी होती है ग्लास की बनी हुई, ठीक है? यहाँ पर एक मेटल कैप होगा, यहाँ भी एक मेटल कैप होगा, और इसके बीच में क्या होता है, फ्यूज वायर लगा होता है। ये जो फ्यूज वायर है ध्यान रखना इस मेटल कैप से अटैच होगा। ये फ्यूज वायर किससे अटैच होगा, ये मेटल कैप से अटैच होता है। क्यों? क्योंकि मेटल में करंट जाएगी और मेटल के थ्रू किसमें, फ्यूज वायर में करंट जाएगी, और फिर दूसरे एंड से मेटल के थ्रू दूसरी तरफ निकल जाएगी। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये हमारा ये जो है इसका जो फ्यूज वायर है, हम जो है ये कैटरेज टाइप फ्यूज होता है। और जो सर्किट सिंबल हमें जो फ्यूज का बनाना होता है ये दिया हुआ है बेटे, या सर्किट में हमें ये इस टाइप का सिंबल दिया हुआ हो, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये फ्यूज वायर का सिंबल है। क्लियर? Yes, sir. रीड करो बेटे। Fuse for other purposes. Fuse are also used to protect the individual domestic electric appliances from damage which may be caused due to excessive current flow through them. Costly appliances like TV sets, refrigerators, etc. have their own fuse. The fuse used for each appliance should be larger than the normal current drawn by it. For example, a TV set which normally takes less than 1 ampere of current should be fused at 2 ampere, not at 10 ampere. It consists of a glass tube T having a thin fuse wire sealed inside it. The glass tube has metal caps at two ends. The two ends of the fuse wire are connected to these metal caps. The metal caps are for connecting the fuse in the circuit in a suitably made bracket. डिड यू गेट दिस और नॉट? Yes, sir. वेरी। अब ये आते हैं बेटे एमसीबी, देखें आपने इस तरीके की चीजें लगी हुई Yes, sir. घर में आजकल यही मिलती हैं अब आपको, है ना? ये बहुत ही ज्यादा सेफ होती हैं। एक्चुअली फ्यूज को बेटे चेंज करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो हमारे जो मैंने अप्लायंसेस वाले फ्यूज बताए वो तो इजी होते हैं, वो तो उसके ग्लास के बॉक्स में आते हैं, वो तो आप निकाल के नया डाल दो, ठीक है? लेकिन जो मेन फ्यूज जो बताया उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल काम होता है बेटे। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं आजकल, ये एमसीबी यूज करते हैं। इसको कहते हैं बेटे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। ये काम करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर काम करती है। किस पर? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती है। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अब जैसे क्या होगा बच्चे, मान लो ज्यादा करंट आ गई, तो यहां पर क्या होगा बेटे, यहां पर जो है ज्यादा करंट आने से क्या होगा, मैग्नेटिज्म ज्यादा क्रिएट होगी। Yes, sir.
जैसी मैग्नेटिज्म यहाँ ज्यादा क्रिएट हो गई, तो ये क्या बना हुआ है ये बेटे, ये जो है अंदर इसके मेटल का होता है, तो ये क्या करता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है ये। क्योंकि जब जब मैग्नेटिज्म बढ़ेगी तो क्या होगा, उधर अट्रैक्शन होगा, तो उससे क्या होगा, वो नीचे अपने 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 आप आ जाएगी। क्लियर हुआ? Yes, sir. और जैसे ही बेटे क्या हुआ, फॉल्ट आपका खत्म हुआ, आप फिर दोबारा से जाके इसको ऊपर कर सकते हो। क्लियर? Yes, sir. तो आजकल आप देखोगे घरों में जितनी भी नई वायरिंग होती है उनमें सिर्फ यही यूज होता है। क्लियर? बढ़िए बेटे। Miniature circuit breakers. It contains an electromagnet which, when current exceeds the rated value of circuit breaker, becomes strong enough to separate a pair of contacts by pushing off a switch and breaks the circuit. So MCBs work on the magnetic effect of current. MCBs can be reset when the fault has been corrected. Now more and more MCBs are being used in household wiring. हाँ जी बेटे, ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. तो एक तो हमारा सेफ्टी डिवाइस थी फ्यूज। अब दूसरा हमारा सेफ्टी डिवाइस होती है बेटे अर्थिंग और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बेटे अर्थिंग भी एक सेफ्टी डिवाइस की तरह से ही काम करती है। अर्थिंग का मेन पर्पस क्या होता है बेटे, कि अब मैंने आपको अभी जो सर्किट वाला जो डायग्राम पढ़ाया था बेटे, उसमें क्या करते हैं कि वायर लेते हैं मेन मीटर से, और एक नीचे जमीन में जाके कॉपर प्लेट होती है उसके नीचे, मतलब ये कॉपर प्लेट लिया, एक कॉपर की प्लेट ली, और ये मीटर से जो वायर होता है उससे लेते हैं बेटे, और उसको नीचे जमीन में जाकर के दबा देते हैं अच्छी तरीके से, कम से कम 2-3 मीटर के नीचे जाकर के। क्लियर? Yes, sir. अब होगा क्या है, इसका फायदा क्या है बेटे? अब आपने देखा होगा हमारे पास जितने भी बेटे ये प्लग पॉइंट होते हैं, आपने देखा होगा जितने भी प्लग पॉइंट हैं, ये सब में 3 पिन होती है नहीं होती हैं? Yes, sir. ये तीसरी पिन का काम क्या है? देखिए, एक पिन तो हमारी होती है बेटे ये वाली, मान लेते हैं जैसे न्यूट्रल की, ये वाली लाइव वायर की। तो तीसरी पिन क्या होती है, अर्थ की पिन होती है, ध्यान रखना। समझ में आया? Yes, sir. इसके अलावा एक चीज और देखिए बेटे, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने प्लग देखे हैं, प्लग पॉइंट्स होते हैं बेटे, आपने जो प्लग देखे होंगे, प्लग में एक बड़ी एक लंबी ऐसी पिन होती है, Yes, sir. और ये 2 छोटी पिन होती है नहीं होती हैं? Yes, sir. तो ये बड़ी वाली पिन किस चीज की होती है बेटे, क्यों? हाँ जी बच्चे, बोलो, मैं कैसे दिखाऊं तुमको? हाँ ये रहा, ये देखो, ये देखो, ये हीटर का है, ये देख रहे हो बेटे, ये Yes, sir. ये देख रहे हो, ऊपर वाली पिन देखो साइज में। अच्छा, ये ऐसे पता भी नहीं चल रहा होगा शायद, लेकिन तुम देखो बेटे, आप तुम्हारे आसपास कोई प्लग हो तो देखो, ऊपर वाली ये वाली जो पिन होती है, बीच वाली ये जो पिन है, ये बड़ी है, और बाकी दोनों छोटी हैं, एक ही साइज की है। बोलो बेटे, Yes, sir. बताओ क्यों ऐसा होता है? पता नहीं सर। पता नहीं बेटे, ऊपर वाली जो पिन होती है हमारी अर्थ की होती है। ये मैंने बताया ना, देखो ये ऊपर वाला सॉकेट किसका, अर्थ का है, नीचे ये दो न्यूट्रल और लाइव है, बोला था नहीं बोला था अभी आपको? यस सर। तो यहाँ ये भी तो मैंने एक ही बनाई है, यहाँ 2 बनाई है साथ में। तो बेटे एक लाइव की, एक न्यूट्रल की और एक लाइव की, और तीसरी पिन होती है हमारी अर्थ की। इसको बड़ा क्यों बनाते हैं बेटे, इसको ध्यान से देखो। इसको बड़ा इसलिए बनाते हैं कि जब भी हम प्लग लगाएंगे तो सबसे पहले, चूंकि वो बड़ी पिन है, तो सबसे पहले वही अंदर जाएगी नहीं जाएगी? यस सर। मान लो कोई फॉल्ट है हमारे अप्लायंस में, अप्लायंस में क्या फॉल्ट हो सकता है, आपस में बेटे वायर टच करी हो सकते हैं अंदर, कोई डैमेज वगैरह हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगी बेटे, आपको बताया था ना, शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। यस सर। मान लो एकदम से शॉर्ट सर्किटिंग हुई, बहुत ज्यादा बेटे जो हुआ, तो ज्यादा जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट होगा वो सब अर्थ पिन के थ्रू कहां चला जाएगा बेटे, जमीन में चला जाएगा। क्लियर? यस सर। और उससे क्या होगा कि जो पर्सन इसको यूज कर रहा है, वो पर्सन क्या होगा, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा नहीं, और लगेगा तो बहुत माइल्ड शॉक लगेगा। क्लियर? यस सर। ध्यान रखना बेटे, उन्हीं अप्लायंसेस को अर्थ किया जाता है जहां बॉडी मेटल की होती है। जैसे बहुत सारे अप्लायंस ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी मेटल की होती है, यस सुनो, यस सर। तो वहां पर हम इसको क्या करेंगे, अर्थिंग कर देते हैं। तो अर्थ में क्या है, चूंकि बहुत सारा चार्ज आ सकता है, तो इसलिए उसके थ्रू, अर्थ पिन के थ्रू क्या होगा, नीचे अर्थ के वायर में जाएगा, और वहां अर्थिंग हो रखी है। तो ये ध्यान जरूरी है कि वहां मीटर से भी अर्थिंग होनी चाहिए। मीटर से तो अर्थिंग होती होती है, क्योंकि
जो बेटे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले हैं वो अर्थिंग करके ही जाते हैं। क्लियर? Yes, sir. ये बेटे अर्थिंग समझ में आ गया बेटे? Yes, sir. हाँ पढ़ो। Earthing of electrical appliances. Connecting the metallic body of electrical appliances to the earth via a conducting wire is called as earthing of the appliance. The earth wire is connected to a large metal plate buried deep inside the earth. Working. Sometimes, due to breakage in an insulation, live wire may come in contact with the metallic body of an appliance. If a person by chance touches such an appliance which has not been earthed, he will be getting an electric shock as current flows through the metallic body of the appliance, through the body of the person to the ground. Got it or not? Yes, sir. अब आगे पढ़िए बेटे। When the appliance has been earthed, the ground is at zero potential. The earth wire provides an alternate route to the current, offering almost zero resistance in comparison to the human body, which has its own resistance. So, maximum current flows through the earth wire, thus saving the person from an electric shock. Also, since the conducting wire offers almost zero resistance, a large current flow through the circuit, melting the fuse, hence saving the circuit from any further damage. Thus, earthing of electric appliances is used as a safety measure. Earth connections are given only to the appliances having metallic body and draw heavy current and which are liable to touch. For example, electric iron, heater, room cooler, refrigerators, etc. ये बात समझ में आ गई आपको बेटे? Yes, sir. एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके का बेटे, नेम द टू सेफ्टी डिवाइसेस। क्लियर? Yes, sir. हाँ जी, अब क्वेश्चन पढ़िए। An electric oven of 2 kilowatt power rating is operated in a domestic electric circuit, 220 volt, that has a current rating of 5 ampere. What result do you expect? Explain. बताइए क्या रिजल्ट होगा बेटे? 2 किलोवाट पावर रेटिंग है, वो 220 वोल्ट पे सप्लाई पे काम कर रहा है और उसमें फ्यूज लगा है 5 एम्पियर का। क्या आपको एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर? ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। अब आप एक काम करो, पहले आप इसमें से करंट निकालो। करंट क्या आएगी? P इक्वल टू VI वाले फॉर्मूले से। और P क्या लेना है आपको? वाट में लेना, ध्यान रखना। तो इसलिए 2 किलो वाट को आपको वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 किलो वाट का वाट में कितना आ जाएगा? 2000 watt. 2000 वाट। तो हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है जो हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था? P इक्वल टू VI। तो I निकाल लो। I कितना आ जाएगा बेटे? 9 ampere. 9 एम्पियर आ रही है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 9 पॉइंट समथिंग आएगा बेटे। 9 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। क्या आएगा? 9 से बहुत थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ज्यादा नहीं। तो बताइए आप क्या एक्सपेक्टेशन होगी? फ्यूज जो है 5 एम्पियर का लगा दिया है, लेकिन करंट 9 एम्पियर जा रही है, तो क्या होगा बच्चे? The circuit will break. सर्किट विल ब्रेक। वेरी गुड, पढ़िए। P is equal to 2 kilowatt, which is equal to 2000 watt, and V is 220 volt. I is equal to P upon V is equal to 2000 upon 220 is equal to 9 ampere. So current drawn is 9 ampere. Since the current drawn by this electric oven is 9 ampere, which is very high, but the fuse in this circuit is only of 5 ampere capacity. So a fuse wire will get heated too much, it will melt and break the circuit and cutting off the power supply. वेरी क्लियर? Yes, sir. ऊपर का क्वेश्चन बोलो बेटे। What precaution should be taken to avoid overloading of domestic circuits? हाँ जी, क्या करना चाहिए? Multiple electrical appliances should not be put into the same socket, वेरी गुड। और and too many high power rating appliances should not be switched on at the same time. चलिए पढ़िए। Too many high power rating appliances should not be switched on at the same time. Too many electrical appliances should not be operated on a single socket. नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is earth pin thicker and longer than the live and neutral हाँ, ये तो मैंने अभी समझाई दिया आपको क्वेश्चन। pin? Yes, sir. पढ़िए। Because it does not enter any other socket, live or neutral, and it gets connected to the earth's terminal earlier than the live and neutral pin. क्लियर हुआ? Yes, sir. पढ़िए बेटे। A circuit has a fuse of 5 ampere. What is the maximum number of 100 watt 220 volt bulbs that can be safely used in the circuit? बोलिए बेटे, फ्यूज 5 एम्पियर के, इस फ्यूज पे कितने हम अप्लायंसेस लगा सकते हैं?
बेटे इसमें करंट निकाल लो पहले। Yes, sir. एक की करंट कितनी आ रही है? एक की करंट कितनी आ गई बेटे? 11 आ गई नहीं, अब 5/11 आ गई ना। Yes, sir. तो 11 अप्लाई 11 बल्ब लगा सकते हैं, क्योंकि 5/11 इंटू 11 क्या आ जाएगा? 5 एम्पियर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? Yes, sir. तो मैक्सिमम 11 से ज्यादा नहीं, बल्कि 11 से कम ही करने हैं। पढ़िए, समझ में आ गया बेटे आपको? ही नहीं Yes, sir. तो हम इस तरीके से करेंगे बेटे, हम आई निकाल लेंगे। आई निकाल के फिर मैंने उस तरीके से हमने कर लिया है। दोनों तरफ हमने एक कितनी करंट है, उधर हमें क्या चाहिए वो इस तरीके से निकाल लेते हैं। क्लियर? Yes, sir. चलिए पढ़िए बेटे। Give two reasons why different electrical appliances in domestic circuits are connected in parallel. बताइए। So ये तो that all ऑलरेडी लास्ट appliances क्लास, can. ये तो लास्ट चैप्टर में भी किया है। Yes, sir. हाँ, So that all appliances can have separate switches, and if a fault occurs in one circuit, then uh, the fuse will break, causing the बेटे leak. if there is a fault in one circuit, then other will keep on working। बेटे यदि किसी एक में बेटे नहीं बेटे यहाँ पर हम फ्यूज की बात नहीं कर रहे हैं अभी। एकदम बेटे यहाँ पर जो है, कोई एक मान लीजिए अप्लायंस खराब हो गया, बाकी सारे क्या होंगे? काम करते रहेंगे। पैरेलल में क्या होता है बेटे? रेजिस्टेंस ओवरऑल कम हो जाता है, तो करंट क्या होती है हमारी? बढ़ जाती है। हर एक को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. पढ़िए। If a fault occurs in one circuit, its fuse will melt, leaving the other circuits in operation. If one of the appliances is switched or gets fused, there is no effect on other appliances and they keep on operating. Same voltage of the mains line is available for all the electrical appliances. All appliances can be provided separate switch. वेरी गुड, पढ़िए। What is the main difference in the wiring of an electric bulb and a socket for using an electric iron in a domestic electric circuit? What is the reason for this difference? बेटे इलेक्ट्रिक बल्ब की वायरिंग में ध्यान रखना बेटे, हमारे जितने भी घर होते हैं सब में दो, आजकल तीन तरीके की वायरिंग दी जाती है। कभी कभी एक वायरिंग दी जाती है बेटे जो हमारी नॉर्मल, जैसे पंखा है, फैन वगैरह है, लाइटिंग वगैरह के लिए दी जाती है। ठीक है। दूसरी वायरिंग दी जाती है जैसे हमारे आयरन है, गीजर है, रेफ्रिजरेटर वगैरह है, ये जो पावर के जो हाई पावर्ड आइटम जो होते हैं जिनमें ज्यादा करंट ड्रॉ करते हैं। और कभी कभी नॉर्मली क्या है कि कभी कभी आजकल घरों में एसी की भी वायरिंग अलग हो जाती है, क्योंकि एसी क्या है, बहुत ज्यादा करंट को जो है ड्रॉ करता है। क्लियर? Yes, sir. डिफरेंस समझ में आ गया? क्यों? Yes, sir. क्योंकि बेटे हर एक का पावर, हमारा यूसेज अलग अलग है, तो वहां पर करंट की रेटिंग अलग अलग हो जाती है। क्लियर? Yes, sir. तो ध्यान रखना, जो हमारी जो बेटे जैसे रेफ्रिजरेटर है, एसी है, इनका वायर थोड़ा मोटा होगा, वायर की थिकनेस क्या होगी? थोड़ी ज्यादा होगी। क्लियर? Yes, sir. पढ़िए बेटे। No earth connection for electric bulb and earth connection given to a socket for electric हाँ, iron. एक ये भी Reason? डिफरेंस हो गया बेटे, है ना? Yes, sir. हाँ, We hardly touch the bulb when they are on, so no earthing is done. लेकिन जब हम बेटे इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर रहे हैं तो उसको टच कर रहे हैं ना, टच करते नहीं करते हैं? Yes, sir. ओके, पढ़ो आगे। Explain why it is more dangerous to touch the live wire of a main supply rather than the neutral wire. Why is it safe for the birds to sit on naked power lines fixed atop tall electric poles? आपने देखा बेटे जो है, एक चीज आपने देखी है कभी कि जो मैंने शायद हो सकता है आपसे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा हो, कि जो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जो पोल होते हैं वहां पर ऊपर जो वायरिंग जाती है उनके बीच में सफिशिएंट गैप छोड़ा जाता है। क्यों? जैसे आपने देखा होगा बेटे, जैसे एक वायर ऐसे जा रहा है, दूसरा फिर उसके कम से कम 1 मीटर के गैप में जाता है या उससे ज्यादा के गैप। देखा है ऐसा? नहीं? Yes, sir. क्यों होता है ये गैप? नहीं पता सर। है? नहीं पता सर। इवन आपने जो बेटे ट्रेन की जो लाइनें देखी होंगी, जो मेट्रो ट्रेन वगैरह है या ट्रेन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक जो लाइनें होती हैं उनमें भी गैप रहता है। रीजन का इसका नहीं पता बेटे? नो सर। ओके, चलिए बेटे, देखिए हमारे पास जितने भी बेटे वायरिंग होती है, एक में लाइव वायर होता है और एक में न्यूट्रल वायर होता है। ठीक है। आपको बेटे लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि जो करंट फ्लो करती है दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द पोटेंशियल डिफरेंस।
आप ये लाइव वायर है, लाइव वायर मान लीजिए 15,000 वोल्ट पर भी है या 40,000 वोल्ट पर भी है, आप उसको एक हाथ से पकड़ के, आप उसको एक हाथ से ऐसे पकड़ के और लटक जाना हवा में, कुछ नहीं होगा क्या। और लेकिन जैसे बेटे आपने दूसरा हाथ से पकड़ा, तुरंत बंदा मर जाएगा। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. क्यों? क्योंकि बेटे जब आपने एक ही हाथ से पकड़ा हुआ है, कोई और दूसरा टच नहीं है, तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करेगी। जैसे ही मान लो नीचे से गाड़ी आ गई, आपका पैर उससे टच कर गया या आपने हाथ से कोई दूसरी चीज पकड़ ली, तो तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और क्या होगा, तुरंत बॉडी में हमारे करंट फ्लो कर जाएगी। क्लियर हुआ? Yes, sir. क्योंकि न्यूट्रल वायर में ध्यान रख, इसीलिए बेटे क्या कहते हैं, लाइव वायर को नहीं छूते। क्लियर? Yes, sir. पढ़िए बेटे। Bird's body is not connected to the earth, so no current flows through bird's body into the earth. हाँ बेटे, इसीलिए क्या होता है, गैप भी देते हैं कि मान लो कोई बर्ड वगैरह फ्लो कर रही है, तो वो क्या है कि बेटे मान लो एक वायर पे बैठी हुई है जाकर के, तो उसको दूसरे वायर की बॉडी टच ना करे उसको। ठीक है ना? Yes, sir. तो इसलिए वहां इनफ गैप दिया जाता है जिससे कि मान लो बर्ड्स वगैरह है, देखते हैं उस एरिया में कितनी बड़ी बड़ी बर्ड्स है, उसके हिसाब से फिर वहां स्पेस को रखते हैं। क्लियर? Yes, sir. पढ़िए बेटे। Which of the following circuits would still be dangerous even if the fuse blows off and electric iron stops working during short circuit? बताइए कौन सा डेंजरस है, ऊपर वाला नीचे वाला? B. बी, क्यों? Because the fuse is connected in the neutral wire. हाँ, here the fuse is connected in the neutral wire। पढ़िए, समझ में आ गया नहीं? Yes, sir. अब देखिए बेटे, हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डेंजर्स क्या क्या है बेटे, ये जो है इसको रीड कर लो, ये तो रीड करने वाला टॉपिक है। Severe shock if a person happens to touch a live electric wire. In some cases, it can even kill a person. Short circuiting due to damaged wiring or overloading of circuit can cause electric fire in a building. The defects in the household wiring will lose connections, and defective switches, sockets, and plugs can cause sparking and lead to fires. तो पहले वाले केस में तो क्या है बेटे, मान लो हम गलती से टच कर दें तो प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरे वाले में शॉर्ट सर्किटिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओवरलोडिंग आपको बता चुका हूँ। और तीसरे वाले में बेटे क्या है कि मान लीजिए लूज कनेक्शंस वगैरह आपने देखा होगा, विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लूज कनेक्शंस हो जाते हैं घर के अंदर, है ना। आप जैसे कोई प्लग वगैरह यूज करो, आपने देखा होगा लूज हो जाते हैं, तो उनको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, टाइट करके रहना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. प्रिकॉशंस क्या क्या यूज करने हैं बेटे, पढ़िए। If a person accidentally touches a live electric wire or if an electric fire starts in the house, the main switch should be turned off at once so as to cut off the electric supply. This will हाँ बेटे, prevent the ध्यान fire रखना from बेटे, spreading. आपने मेन स्विच एक बार बंद कर दिया, पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, एकदम कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएगी। आज की डेट में तो बहुत इजी होता है, क्योंकि आपको सिर्फ एमसीबी को डाउन करना होता है। ठीक है? Yes, sir. आगे। The person who happens to touch the live wire should be provided an insulated support of wood, plastic, or rubber. हाँ, ध्यान रखना उसके नीचे हम पैरों में कोई प्लास्टिक है, कोई सूखी लकड़ी है, रबर वगैरह रख दे, तो क्या होगा बेटे, उसका फिर एकदम से कनेक्शन कट जाएगा, वो जो है पर्सन बच सकता है। ठीक है? आगे। We should never try to pull away the person who is in contact with the live wire, otherwise we will also get a shock. हाँ, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होता है, मान लो बेटे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो उसको अपने हाथ से पकड़ के नहीं खींचना है, वरना उसके साथ में हम भी खिंच जाएंगे। ध्यान रखना बेटे, ठीक है ना। Yes, sir. जितनी जल्दी हो सकता है हम सप्लाई कट ऑफ कर दें तो वो अपने आप ही छूट जाएगा वहां। क्लियर? Yes, sir. आगे। All the electrical appliances like electric iron, cooler, and refrigerator, etc., should be given earth connections to save ourselves from the risk of electric shocks. हाँ, तो मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया, जितनी भी हमारे जो बेटे ज्यादा करंट हो करते हैं बेटे, घर में हर एक के साथ में एक अर्थ कनेक्शन जरूर होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. आगे। Even if the earth connection is there, we should avoid touching the metal body of an electrical appliance when it is on. ओके, ये तो समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ो बेटे। Yes, sir. All the switches should be put in the live wire of the AC circuit so that when the switch is turned off, the appliance gets disconnected from the live wire and there is no risk of electric shock. हाँ, ये तो ऑलरेडी हमने समझ ही लिया था कि बेटे हमें जो है जो करें जो उसमें जो है, सॉरी कहते हैं, स्विचेस किसमें लगाने हैं, हमको लाइव वायर में लगा। ठीक है? Yes, sir. आगे।
We should never operate switches of electrical appliances with wet hands. The plug should also not be inserted into sockets with wet hands because water conducts electricity to some extent, so we can get electric shocks. बेटे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, जब हमारी बॉडी बेटे गीली होती है तो उस टाइम में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, और सूखी बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, बहुत ज्यादा रहता है। क्लियर? Yes, sir. आगे पढ़ो। The fuse should always be connected in the live wire of the circuit. The fuse wire should be of proper rating and material. ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया, आगे पढ़ो। We should never use a copper wire as fuse wire because a copper wire has very high resistance, high current rating due to which a copper wire fuse cannot protect the wiring against short circuiting or overloading. वेरी गुड, आगे पढ़ो। The household wiring should be done by using good quality wires having proper thickness and insulation. All the wire connections with switches, sockets, and plugs should be tight, and all wire joints should be covered with insulated adhesive tape. Defective switches, sockets, and plugs should be replaced immediately. हाँ बेटे, एक चीज का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, जब भी बेटे हम घर बनवाते हैं तो तब हमें कम से कम जो है इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बेटे घर की जो एक बार वायरिंग होती है वो फिर आपका जो है जब तक घर चलेगा वायरिंग चेंज नहीं होती। समझ में आया नहीं? और Yes, नॉर्मली sir. कोई इंसान घर बनवाता है तो वो अराउंड 25 to 30 ईयर्स तक उसको यूज करता ही करता है कि नहीं? Yes, sir. तो इसलिए बेटे हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह जो हम घर में करा रहे हैं, सॉकेट्स वगैरह जो हम लगवा रहे हैं, तो उनको अच्छी क्वालिटी का लगवाएं। मार्केट से जो भी हमको बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल हो सकती है विदाउट कंसीडरिंग द कॉस्ट। यहाँ पर कॉस्ट को थोड़ा कंसीडर कम करें और क्वालिटी को ज्यादा कंसीडर करें, तो उससे क्या होगा, इट कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम ए वेरी बिग एक्सीडेंट। ठीक है कि नहीं? Yes, sir. ये चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए बेटे यहाँ पर। और मान लो किसी रीजन से कोई प्लग वगैरह खराब हो जाता है, बर्न हो जाता है, तो इमीडिएटली वी शुड रिप्लेस दैट ऑल। क्लियर? Yes, sir. आगे पढ़ो बेटे। We should avoid working on a live socket for repairs, etc. If necessary, then rubber gloves and rubber shoes must be put on, and we should stand on a dry wooden board. हाँ बेटे, बेटर है, मान लीजिए हमको लाइव वगैरह पर रिपेयर करनी है तो हम उसको क्या करें कि एमसीबीज को डाउन करके कर लें, मतलब सप्लाई को कट ऑफ करके कर लें, तो वो ज्यादा बेटर है। और कभी कभी मान लो सप्लाई कट ऑफ करना पॉसिबल नहीं है तो रबर ग्लोव वगैरह पहन लें, या हम एक ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन की हेल्प ले लें। जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेंड है, जिसको काम करना आता है अच्छी तरीके से, उसकी हेल्प ले लें तो वो ज्यादा बेटर है। क्लियर? Yes, sir. आगे। The tools used for electric repairs like testers, screwdrivers, pincers, etc. should have properly insulated handles made of wood or bakelite plastic. ये चीजें आपको सारी समझ में आ गई बेटे? Yes, sir. ये बेटे प्रिकॉशन जितने भी मैंने आपको बताए सारे समझ में आ गए? एग्जाम में Yes, बेटे sir. डायरेक्टली तो नहीं आते लिखने के लिए, डायरेक्टली तो लिखने के लिए नहीं आते, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट क्वेश्चन काफी आ सकते हैं। जैसे कॉपर वायर वाला आता है, जैसे फ्यूज वाला आता है। समझ में आया कि नहीं आया? या Yes, आजकल sir. बेटे जो केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहां पे ये चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो उनमें आपको ये ध्यान रखना है। तो ये बेटे आज आपका ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो गया। एनी डाउट है इसमें, आपने कोई क्वेश्चन वगैरह, तो अब मैं जो भेजूंगा वो कर लेना। ठीक है ना? Yes, sir.